ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है। नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको रखने को तैयार हूं। और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस है, नेशनल हेराल्ड के जितने केस हैं, उसकी असेसमेंट करें। हाई कोर्ट का आदेश सर, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि इसको जो है सेंट्रलाइज करना है। ये हाई कोर्ट का आदेश है सर। अभी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप समझिए कि इनकम टैक्स से बचने के लिए 1 लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है। ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ये कह रहे हैं कि केवल हमारे ऊपर ये चीजें होती है। यहां जीएम सिद्धेश्वर बैठे हुए सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं जीएम सिद्धेश्वर। अब भी 80 करोड़ रुपया उन्होंने इनकम टैक्स में भरा है सर। यदि मोदी जी आपको चोर कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोषी हैं उनको भी 80 करोड़ रुपया दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं सर, जीएम सिद्धेश्वर को 80 करोड़ देना पड़ा। बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं और आप इनकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो। ईडी की रेड होती है सर। और मैं आपको बताऊं कि एक भाग गया है, भंडारी है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि भंडारी कोई भी हो सकता है सर। किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा। मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा उसका नाम है सीसी थम्पी। कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ। इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने जो दामाद जी हैं, दामाद जी के नाम पर कौन दामाद, कोई भी दामाद हो सकता है। इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है सर, मेरा भी दामाद हो सकता है। 12 ब्रांसन स्क्वायर थम्पी ने, जिसको थम्पी ने, कोर्ट ने आदेश दिया कि जब जरूरत होगी तुम आ जाना। आप समझिए कि वो भाग गया। उसने कहा कि 12 ब्रांसन स्क्वायर जो है हमारा है। उसी तरह से संजय भंडारी का जो आने वाला है सर, यूके कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें यह बात कहा है कि दामाद जी का वो मकान है। आप क्यों भाग रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। कल जो है सर, कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा हुआ, न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट या रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक और रिवीलेशन करना चाहता हूं सर कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारत साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं। और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। यदि हमने सीपीएम के साथ लड़ाई की आइडियोलॉजिकल, तो आज तक हमने सीपीएम के साथ समझौता नहीं किया। आज तक हमने समझौता नहीं किया। यदि हमने कहा कि कोई मुस्लिम लीग जिसने कि भारत विभाजन किया, आज तक वोट बैंक की राजनीति के बाद हमने मुस्लिम लीग के साथ नहीं लिया। लेकिन आपको जिस कांग्रेस पार्टी ने रोज रोज जलील किया, उसके साथ आप किस आधार पर जो है शासन में हो? मैं आपको बताऊं, मैं आपको अध्यक्ष जी, समस्या क्या है? समस्या क्या है कि हमने जो है
एक क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गरीब के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। एक विकास की पट्टी देखकर आपने अभी पूरे पार्लियामेंट को देखा कि किस तरह से परेशान हुआ। कारण क्या है सर? मैं जिस इलाके से आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि रीजन क्या है और इतना बड़ा बखेड़ा क्यों। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां संथाल परगना इलाका है सर। यदि रात हो जाए तो यदि कोई बीमार हो जाए तो उसको गंगा नदी टपने के लिए कोई पुल नहीं था सर। आजादी के 75 साल बाद आज वो पुल बन रहा है साहबगंज का सर। झारखंड इस देश में सबसे ज्यादा माइंस और मिनरल्स देता है सर। 40% से ज्यादा माइंस और मिनरल्स इस देश का झारखंड में। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा विस्थापन, सबसे ज्यादा पलायन उस झारखंड में। आज आप समझिए उसका कारण यह था कि हमारे पास कोई पोर्ट नहीं था सर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मल्टी मॉडल हब पोर्ट जो है साहबगंज में गंगा नदी में बना है। मैं जहां से सांसद हूं सर, 75 साल में वहां के लोगों ने रेल नहीं देखा। आज जो है मैं गोड्डा की बात कर रहा हूं, गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, गोड्डा जो मेरा नाम है। मैं आपको बताऊं सर, 75 साल में गोड्डा के लोगों ने रेल नहीं देखा। आजादी के 75 साल बाद आज वहां रेल है। उस रेल को देखने के लिए 5 लाख की भीड़ आई थी। आज ये सिचुएशन है सर। ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं सर, पोजीशन की बात करते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। मैं एक ऐसा बदनसीब आदमी हूं सर कि जिसकी अपनी छोटी बहन इलाज के बिना मर गए। 93 में मेरे यहां कोई डॉक्टर नहीं था जो पेट दर्द का भी इलाज कर पाए। 93 में मैंने अपनी छोटी बहन को खोया है सर। आज उसके भाई होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे लोकसभा में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री। देवघर है सर, 12 ज्योतिर्लिंग का देवघर है, वहां लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज बेंगलोर से, आज बंबई से, आज अमेरिका से, लंदन से सभी लोग वहां एयरपोर्ट पर चढ़कर आते हैं सर। यह विकास है। आज मेरे लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 ITI, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज, 4 केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है सर। इनका विरोध यह है कि गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका यह विरोध है सर। इनका विरोध यह है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेता है। इनका विरोध यह है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे पिछड़े इलाके हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जितना काम किया है उसके कारण इनको लगता है कि 2024 में नहीं आने वाले हैं। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात महाभारत से खत्म करना चाहता हूं। महाभारत का एक बड़ा कहानी है सर कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरे, चाहे कौरव पक्ष के लोग हों चाहे पांडव पक्ष के लोग हों, वो सभी जो है चीरहरण को देख रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोग नहीं समझेंगे सर, ये लोग इसीलिए नहीं समझेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं ना तो इनको लगता है कि परिवार की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार की बात नहीं करते हैं। वकील का बेटा वकील हो जाए क्या दिक्कत है। IAS का बेटा IAS होता है सर। यहाँ DG हैं RPF के, वो IPS भी हैं, उनके दोनों बेटे IAS बने सर, जो अपनी योग्यता क्षमता के साथ आते हैं। परिवार को वो क्या कहते हैं, आज मेरे यहाँ का नेतृत्व क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से हैं। माननीय नड्डा जी ये हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं था। माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं, एक कॉलेज में जो है पढ़ाते थे सर, और आज समझिए कि इनको भगवान ने जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है सर, आगे पीछे जो है कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। हमारे जैसे लोग हैं, क्या है कि यहाँ जितना परिवार है ना वो इनके पीछे हैं जो कि परिवार का आदमी नहीं है। और वहां समस्या ये है कि वो सभी परिवारवाद जो है वो उनका जो नेता है, इसीलिए उनका परिवार और परिवारवाद में फर्क है, उनको नहीं समझ में आएगा सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं सर कि आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है।
आज जो यह अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का हनन करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा, वो सारा तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना करता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का, गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई नहीं बचेगा। 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सर रूल टीआर बालूजी, सॉरी टीआर बालूजी। अरे बालूजी को बोलने दो, टीआर बालूजी। मैंने अलाउ नहीं किया बालूजी, आपको अलाउ सर निशिकांत दुबे ने मेरा नाम लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला कैसे लुटा। भारत माता इनका पेटेंट नहीं है। भारत माता 140 करोड़ लोगों की भारत माता है। ये गलत नैरेटिव चलाते हैं। ये संसद में चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के बहस पे निशिकांत दुबे सरकार के पक्ष से बोले और उन सबको चुनौती दी और एक एक को, विपक्ष में खड़ी एक एक पार्टी को ये इतिहास याद दिलाने की कोशिश की कि ये पार्टियां आज जो सवाल खड़े कर रही हैं, उन्होंने अपने, जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया और क्या उन्होंने जनता के साथ सही किया। प्रधानमंत्री के काम की व्याख्या करते हुए और विपक्ष के कारनामों का बखान करते हुए और इतिहास को याद दिलाते हुए सदन में एक एक बात की पुष्टि और एक एक बात के लिए पुख्ता सबूत लेकर के सामने आया हूं, ये कहते हुए निशिकांत दुबे। और जहां जिन नेताओं के नाम लिए गए उनमें से कुछ का अब विपक्ष विरोध दर्ज करना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करना, वहां स्पीकर ओम बिरला देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से बार बार निशिकांत दुबे को रोकने की कोशिश की गई। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापस लौटेंगे इसी बहस पर।